नमस्कार दोस्तों, हर हर महादेव। दोस्तों, आप सभी पर महादेव की कृपा सदा बनी रहे। इससे पहले का अध्याय सुनने के लिए और कमेंट्स करने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। आज सुनिए शिव महापुराण कथा में आगे का वृतांत। आज की इस कथा में आप भगवान विष्णु जी द्वारा सहस्त्र नाम स्रोत का हिंदी अनुवाद में भी सुनेंगे। शौनक आदि ऋषियों ने पूछा, हे सूत जी, अब हमें शिवरात्रि व्रत के उद्यापन की विधि भी बताइए, जिसका अनुष्ठान करने से साक्षात भगवान शंकर निश्चय ही प्रसन्न होते हैं। तब सूत जी महाराज ने कहा, हे ऋषियों, तुम लोग भक्ति भाव से आदर पूर्वक शिवरात्रि के उद्यापन की विधि सुनो, जिसका अनुष्ठान करने से यह व्रत अवश्य ही पूर्ण फल देने वाला होता है। लगातार 14 वर्षों तक शिवरात्रि के व्रत का पालन करना चाहिए। त्रयोदशी को एक समय भोजन करके चतुर्दशी को पूरा उपवास करना चाहिए। शिवरात्रि के दिन नित्य कर्म संपन्न करके शिवालय में जाकर विधि पूर्वक शिव जी का पूजन करें। फिर वहाँ यत्न पूर्वक एक दिव्य मंडल बनाए, जो तीनों लोकों में गौरी तिलक नाम से प्रसिद्ध है। उसके बीच भाग में दिव्य लिंग तो भद्र मंडल की रचना करें, या फिर मंडप के भीतर सर्वतोभद्र मंडल का निर्माण करें। वहाँ प्रजापति नामक कलश की स्थापना करनी चाहिए। वे शुभ कलश वस्त्र, फल और दक्षिणा के साथ होनी चाहिए। उन सबको मंडप के पार्श्व भाग में प्रयास पूर्वक स्थापित करें। मंडप के बीच के भाग में एक सोने का और दूसरी धातु, तांबे आदि का बना हुआ कलश स्थापित करें। आप चाहे तो मिट्टी का कलश भी स्थापित कर सकते हैं। वृत्ति पुरुष उस कलश पर पार्वती सहित शिव जी की स्वर्णमयी अथवा मिट्टी की प्रतिमा बनाकर रखें, या आपकी जैसी सामर्थ्य हो उसके अनुसार आप प्रतिमा बनवा लें। बाएं भाग में पार्वती जी की और दक्षिण भाग में शिव जी की प्रतिमा स्थापित करके रात्रि में उनका पूजन करें। आलस्य छोड़कर पूजन का काम करना चाहिए। उस काम में 4 रीतिरिवाज के साथ एक पवित्र आश्चर्य का वर्णन करें और सबकी आज्ञा लेकर भक्ति पूर्वक शिव जी की पूजा करें। रात को प्रत्येक पहर में, अर्थात पूजा के 4 पहर होते हैं, उन चारों पहरों में अलग अलग पूजा करते हुए जागरण करें। वृत्ति पुरुष भगवत संबंधी कीर्तन, गीत और नृत्य आदि के द्वारा सारी रात बिताए। इस प्रकार विधिवत पूजन पूर्वक भगवान शिव को संतुष्ट करके प्रातः काल फिर से पूजन करने के बाद सब विधि होम करें। फिर यथाशक्ति प्रजापत्य विधान करें। फिर ब्राह्मणों को भक्ति पूर्वक भोजन कराए और अपनी सामर्थ्य के अनुसार दान दे। इसके बाद वस्त्र, अलंकार तथा आभूषणों सहित पत्नी सहित रीतिवज को अलंकृत करके उन्हें विधि पूर्वक पृथक पृथक दान देना चाहिए। फिर आवश्यक सामग्रियों से युक्त बछड़े सहित गौ का आश्चर्य को यह कहकर विधि पूर्वक दान देना चाहिए कि इस दान से भगवान शिव मुझ पर प्रसन्न हों। फिर कलश सहित उस मूर्ति को वस्त्र के साथ वृषभ की पीठ पर रखकर सभी आभूषणों सहित उसे आश्चर्य को अर्पित कर देना चाहिए। इसके बाद हाथ जोड़कर मस्तक झुकाकर बड़े प्रेम से गदगद वाणी में महाप्रभु महेश्वर देव से इस प्रकार प्रार्थना करनी चाहिए, हे देव के देव, हे महादेव, हे शरणागत वत्सल, हे देवेश्वर, इस व्रत से संतुष्ट होकर आप मेरे ऊपर कृपा कीजिए। हे शिव शंकर, मैंने भक्ति भाव से इस व्रत का पालन किया है। इसमें जो कमी रह गई हो वह आपके प्रसाद से पूरी हो जाए। हे शंकर जी, मैंने अनजाने में या जानबूझकर जो जप तप पूजन आदि किया है वह आपकी कृपा से सफल हो जाए। इस तरह परमात्मा शिव को पुष्प अर्पित करके फिर नमस्कार और प्रार्थना करनी चाहिए। जिसने इस प्रकार व्रत पूरा कर लिया उसके व्रत में कोई कमी नहीं रहती, उससे वह मनोवांछित सिद्धि प्राप्त कर लेता है। इसमें कोई संशय नहीं। अब ऋषियों ने पूछा, हे सूत जी, पूर्व काल में किसने इस उत्तम शिवरात्रि व्रत का पालन किया था
और अनजाने में भी इस व्रत का पालन करके किसने कौन सा फल प्राप्त किया था। तब सूत जी ने कहा, हे ऋषियों, तुम सब लोग सावधान होकर सुनो। मैं इस विषय में निषद का प्राचीन इतिहास सुनाता हूँ, जो सभी पापों का नाश करने वाला है। बहुत पहले की बात है, किसी वन में एक भील रहता था जिसका नाम था गुरुद्रा। उसका परिवार बहुत बड़ा था और वह बलवान क्रूर स्वभाव का होने के साथ ही क्रूरतापूर्वक कर्म में लीन रहा करता था। वह प्रतिदिन वन में जाकर मृगों को मारता, वहाँ रहकर तरह तरह की चोरियाँ करता। उसने बचपन से ही कभी कोई शुभ कर्म नहीं किया था। इस प्रकार वन में रहते हुए उस दुरात्मा भील का बहुत सारा समय बीत गया। फिर एक दिन बड़ी सुंदर और शुभ काक शिवरात्रि आई, किंतु वह दुरात्मा घने जंगल में निवास करने वाला था, इसलिए उस व्रत को नहीं जानता था। उसी दिन उस भील के माता पिता और पत्नी ने भूख से पीड़ित होकर उसे याचना की कि हे नेचर, हमें खाने को दो। उनके इस प्रकार याचना करने पर वह तुरंत धनुष बाण लेकर चल दिया और हिरणों के शिकार के लिए सारे वन में घूमने लगा। देव योग से उसे इस दिन कुछ भी नहीं मिला और सूर्य अस्त हो गया। इससे उसको बड़ा दुख हुआ और वह सोचने लगा कि अब मैं क्या करूं, कहाँ जाऊं। तो कुछ भी नहीं मिला। घर में जो बच्चे हैं उनका और मेरे माता पिता का क्या होगा, मेरी जो पत्नी है उसकी भी क्या दशा होगी। अतः मुझे कुछ लेकर ही घर जाना चाहिए, नहीं तो घर की नहीं जाना चाहिए। ऐसा सोचकर वह शिकारी एक जलाशय के पास पहुंचा और वहाँ पानी में उतरने का जो घाट था वहीं जाकर खड़ा हो गया। अब वह मनी मन यह विचार कर रहा था कि यहाँ तो कोई ना कोई जीव पानी पीने के लिए जरूर आएगा। मैं उसी को मारकर उसके साथ लेकर बड़ी खुशी से अपने घर को जाऊंगा। ऐसा निश्चय करके वह शिकारी एक बेल के पेड़ पर चढ़ गया और वही जल साथ लेकर बैठ गया। उसके मन में तो केवल यही चिंता थी कि जब कोई जीव आए और कब मैं उसे मारूं। इसी प्रतीक्षा में भूखे प्यास से पीड़ित होकर वह बैठा रहा। उस रात के पहले पहर में एक प्यासी हिरनी वहाँ आई, जो बड़े चकित होकर जोर जोर से चौकड़ी भर रही थी। ब्राह्मणों उस मृगी को अर्थात हिरनी को देखकर उस व्याध को अर्थात शिकारी को बड़ा हर्ष हुआ और उसने तुरंत ही उस हिरनी को मारने के लिए अपने धनुष पर बाण चढ़ा लिए। ऐसा करते हुए उसके हाथ के धक्के से थोड़ा सा जल और बेलपत्र नीचे गिर पड़े। उस पेड़ के नीचे शिवलिंग था। उस जल और बेलपत्र से शिवजी की प्रथम पहर की पूजा उससे अनजाने में ही संपन्न हो गई। उस पूजा के महात्म से उस व्याध का बहुत सा पाप तुरंत ही नष्ट हो गया। वहाँ होने वाली खड़खड़ हट की आवाज़ को सुनकर हिरनी ने भय से ऊपर की ओर देखा तो शिकारी को देखते ही वो तो व्याकुल हो गई और बोली, व्याध, तुम क्या करना चाहते हो? मेरे सामने सच सच बताओ। रानी की यह बात सुनकर वह व्याध कहने लगा कि आज मेरे कुटुंब के लोग भूखे हैं, इसलिए तुमको मारकर मैं उन्हीं भूख मिटाऊंगा और उन्हें तृप्त करूंगा। शिकारी का यह करुण वचन सुनकर, जिसे रोकना बहुत कठिन था, जो उसे मारने पर उतारू था, उस दुष्ट भील को बाण ताने देखकर वह हद सोचने लगी कि अब मैं क्या करूं, कहाँ जाऊं। अच्छा कोई उपाय सोचती हूँ। ऐसा विचार कर उसने वहाँ इस प्रकार कहा कि भील, मेरे मानस से तुझको सुख होगी। इस अनर्थकारी शरीर के लिए इससे अधिक और महान पुण्य का कार्य हो भी क्या सकता है। उपकार करने वाली प्राणी को इस लोक में जो पुण्य प्राप्त होता है उसका तो 100 वर्षों में भी वर्णन नहीं किया जा सकता। परंतु हे व्याध, इस समय मेरे सब बच्चे मेरे आश्रम में ही हैं। मैं उन्हें अपनी बहन को या अपने स्वामी को सौंप कर लौट आऊँगी, इसलिए तुम मेरी इस बात को झूठ मत समझो। मैं फिर तुम्हारे पास लौट आऊँगी, इसमें कोई संशय नहीं है। सत्य से ही तो धरती टिकी हुई है, सत्य से ही समुद्र अपनी मर्यादा में स्थित है और सत्य से ही निर्झर से अर्थात झरनों से जल की धाराएं गिरती रहती हैं। सत्य में ही तो सब कुछ स्थित है।
सूत जी कहते हैं, हरनी के ऐसा कहने पर भी जब व्याध ने उसकी बात नहीं मानी तब उसने अत्यंत विस्मित और भयभीत होकर फिर से इस प्रकार कहना प्रारंभ कर दिया कि व्याध सुनो, मैं तुम्हारे सामने ऐसी शपथ खाती हूँ जिससे घर जाने पर मैं अवश्य ही तुम्हारे पास लौट आऊँगी। ब्राह्मण अगर वेद बेचे और तीनों काल में पूजा ना करे तो उसे जो पाप लगता है, पति की आज्ञा का उल्लंघन करके अपनी मर्जी से कार्य करने वाली स्त्री को जिस पाप की प्राप्ति होती है, किए हुए उपकारों को न मानने वाले और भगवान शंकर के विमुख रहने वाले, दूसरे से द्रोह करने वाले, धर्म को लागने वाले अर्थात धर्म के विपरीत आचरण करने वाले और विश्वासघात और छल करने वाले लोगों को जो पाप लगता है, वही पाप मुझे भी लग जाए अगर मैं लौटकर यहाँ पर ना आऊँ। श्री सूत जी कहते हैं, अब मैं बैद्यनाथ ज्योतिर्लिंग का पापड़ी महात्म्य बताऊंगा, ध्यानपूर्वक सुनो। राक्षस राज रावण जो बड़ा अभिमानी और अपने अहंकार को प्रकट करने वाला था, उत्तम पर्वत कैलाश पर भक्ति भाव से भगवान शिव की आराधना कर रहा था। कुछ समय तक आराधना करने पर जब महादेव प्रसन्न नहीं हुए तब वह शिव जी की प्रसन्नता के लिए एक दूसरा कठिन तप करने लगा। तब हिमालय ने सिद्धि के स्थान भूत हिमालय पर्वत से दक्षिण वृक्षों से भरे हुए वन में पृथ्वी पर एक बहुत बड़ा गड्ढा खोदकर उसमें अग्नि की स्थापना की और उसके पास ही भगवान शिव को स्थापित करके हवन आरंभ कर दिया। ग्रीष्म ऋतु में वो 5 अग्नियों के बीच में बैठता, वर्षा ऋतु में खुले मैदान में चबूतरे पर सोता और शीतकाल में जल के भीतर खड़ा रहता। इस तरह 3 प्रकार से उसकी तपस्या चलती थी। इस रीति से रावण ने बड़ी कठिन तप किया तो भी दुर्मात्माओं के लिए रावण ने बड़ी कठिन तप किया तो भी दुर्मात्माओं के लिए जिनको रिझाना कठिन है, वे परमात्मा महेश्वर उस पर प्रसन्न नहीं हुए। तब महामन सवितराज रावण ने अपना मस्तक काटकर शंकर जी का पूजन आरंभ कर दिया। विधि पूर्वक शिव जी की पूजा करके वह अपना एक एक सिर काटता और भगवान को समर्पित कर देता। इस तरह उसने अपने क्रम 9 सिर काट डाले। जब एक ही सिर बाकी रह गया तब भक्त वत्सल भगवान शंकर संतुष्ट होकर और प्रसन्न होकर वहाँ उसके सामने प्रकट हो गए। भगवान शिव ने उसके सभी मस्तकों को पूर्वतः निरोग करके उसे उसकी इच्छा के अनुसार अनुपम उत्तम बल प्रदान कर दिया। भगवान शिव का कृपा प्रसाद पाकर राक्षस रावण ने नतमस्तक होकर हाथ जोड़कर उनसे कहा कि हे देवेश्वर, प्रसन्न हो जाइए, मैं आपको लंका के लिए चलता हूँ, आप मेरे इस मनोरथ को सफल कर दीजिए, इसलिए तो मैं आपकी शरण में आया हूँ। रावण के ऐसा कहने पर भगवान शंकर बड़े संकट में पड़ गए और बोले अनमने होकर बोले, राक्षस राज, मेरी सारंगीभूत बात सुनो। तुम मेरे उस उत्तम लिंग को भक्ति भाव से अपने घर में ले जाओ, परंतु जब तुम इसे कहीं भी भूमि पर रख दोगे तब यह वहीं स्थिर हो जाएगा और उसमें कोई संदेश नहीं है। अब तुम्हारी जैसी इच्छा हो वैसा करो। सूत जी कहते हैं कि हे ब्राह्मणों, भगवान शंकर के ऐसा कहने पर राक्षस राज रावण बहुत अच्छा कहकर शिवलिंग को साथ लेकर अपने घर की ओर चल दिया, परंतु मार्ग में भगवान शिव की माया से उसे लघु शंका की इच्छा हुई। पुलत से नंदन रावण सामर्थ्यशाली होने पर भी मूत्र वेग को रोक नहीं सका। इसी समय वह आसपास एक ग्वाली को देखकर उसने प्रार्थना पूर्वक वह शिवलिंग उसके हाथ में थमा दिया और स्वयं लघु शंका के लिए चला गया। एक मुहूर्त बीतते बीतते वह ग्वाला उस शिवलिंग के भार से बड़ा पीड़ित होकर व्याकुल हो गया। तब उसने उसे पृथ्वी पर रख दिया। फिर तो वह हीर कयम शिवलिंग वहीं स्थित हो गया। वह दर्शन करने मात्र से संपूर्ण अभीष्ट को देने वाला और पाप राशि को हरने वाला है। मुने, वही शिवलिंग तीनों लोकों में वैद्यनाथेश्वरों को
भोग और मोक्ष देने वाला है। वह दिव्य और उत्तम श्रेष्ठ ज्योतिर्लिंग और पूजन से भी समस्त पापों को हर लेता है और मोक्ष की प्राप्ति कराता है। वह शिवलिंग जब संपूर्ण लोकों को हित के लिए वही स्थित हो गया, तब रावण भगवान शिव का परम उत्तम और वर पाकर बहुत कोशिश करने के बाद भी उस शिवलिंग को हिला नहीं सका। थक हार कर अपने घर चला गया। फिर वहां जाकर उस महान असुर ने बड़े हर्ष के साथ अपनी प्रिया मंदोदरी को सारी बात कह सुनाई। इंद्र आदि सभी देवताओं और निर्मल मुनियों ने जब यह समाचार सुना, तब वे परस्पर सलाह करके वहां आए। उन सबका मन भगवान शिव में लगा हुआ था। उन सभी देवताओं ने उस समय वहां बड़ी प्रसन्नता के साथ शिव जी का विशेष पूजन किया। वहां भगवान शंकर का प्रत्यक्ष दर्शन करके देवताओं ने उस शिवलिंग की विधिवत स्थापना की और उसका नाम वैद्यनाथ रखकर उसकी वंदना और स्तवन करके वे स्वर्ग लोक को चले गए। ऋषियों ने पूछा, हे सूत जी, जब वह शिवलिंग वहीं स्थित हो गया और राव अपने घर को चला गया, तब वहाँ पर कौन कौन सी घटनाएं घटित हुई, वह भी आप बताइए। तब श्री सूत जी कहने लगे कि हे ब्राह्मणों, भगवान शिव का परम उत्तम वर पाकर महान असुर रावण अपने घर को चला गया। वहाँ उसने अपनी प्रिया से सारी बात कही और अत्यंत आनंद का अनुभव करने लगा। इधर इस समाचार को सुनकर सभी देवता घबरा गए कि पता नहीं यह देवद्रोही महादुष्ट रावण भगवान शिव के वरदान से बल पाकर अब क्या करेगा। उन्होंने नारद जी को उसके पास भेज दिया। नारद जी ने जाकर रावण से कहा कि नारायण नारायण, हे रावण, तुम कैलाश पर्वत को उठाओ, तब पता लगेगा कि शिव जी का दिया हुआ वरदान कहाँ तक सफल हुआ है। क्या सचमुच तुम बलशाली हुए हो? रावण को नारद जी की बात सही लगी, तब उसने जाकर कैलाश पर्वत को उखाड़ लिया। इससे सारा कैलाश हिल उठा। तब गिरजा के कहने से महादेव जी ने रावण को घमंडी समझकर इस प्रकार श्राप दे डाला, रे दुष्ट भक्त बुद्धि रावण, तू अपने बल पर इतना घमंड मत कर। तेरे इन भुजाओं का घमंड चूर करने वाला वीर पुरुष शीघ्र इस जगत में अवतार लेगा। श्री सूत जी कहते हैं, इस प्रकार वहाँ जो घटनाएं हुई उसे नारद जी ने सुना। रावण भी बड़े प्रसन्न मन से जैसे आया था ठीक उसी तरह अपने घर को चला गया। इस प्रकार मैंने वैद्यनाथेश्वर पाप भस्म हो जाता है। श्री सूत जी कहते हैं, हे ब्राह्मणों, अब मैं परमात्मा शिव के नागेश नामक परम उत्तम ज्योतिर्लिंग के प्रकट्य का प्रसंग सुनाऊंगा। दारुका नाम से प्रसिद्ध कोई राक्षसी थी जो पार्वती जी के वरदान से सदा घमंड में भरी रहती थी। अत्यंत बलवान राक्षस दारुक उसका पति था। उसने बहुत से राक्षसों को साथ लेकर वहाँ तत्सत्य पुरुष का संहार मचा रखा था। वह लोगों के यज्ञ और धर्म का नाश करता फिरता था। पश्चिम समुद्र के तट पर उसका एक वन था जो संपूर्ण समृद्धियों से भरा रहता था। उस वन का विस्तार अब सब ओर से 16 योजन था। दारुका अपने विलास के लिए जहाँ जाती थी, वहीं भूमि, वृक्ष और अन्य सभी उपकरणों से युक्त वह वर भी उसके साथ साथ चला रहता था। देवी पार्वती ने उस वन की देखरेख का भार दारुका को सौंप दिया था। दारुका अपने पति के साथ इच्छा अनुसार उसमें विचरण किया करती थी। राक्षस दारुक अपनी पत्नी दारुका के साथ वहाँ रहकर सभी को प्रताड़ित करता और सभी को भय देता था। उससे पीड़ित हुई प्रजा ने महर्षि की शरण में जाकर उन्हें अपना दुख सुनाया। शरणागत की रक्षा करने के लिए राक्षसों को यह श्राप दे दिया कि यह राक्षस अगर पृथ्वी पर प्राणियों की हिंसा या यज्ञों का विध्वंस करेंगे तो उसी समय अपने प्राणों से हाथ धो बैठेंगे। देवताओं ने जब यह बात सुनी तब उन्होंने दुराचारी राक्षसों पर
चढ़ाई कर दे। राक्षस घबराए, अगर वे लड़ाई में देवताओं को मारते तो मुनि के श्राप से वे स्वयं मर जाते, और अगर नहीं मारते तो पराजित होकर भूखे मर जाते। इस अवस्था में राक्षसी दारुका ने कहा, भवानी के वरदान से मैं इस सारे वन को जहाँ चाहूँ ले जा सकती हूँ। ऐसा कहकर वह समस्त वन को ज्यों का त्यों ले जाकर समुद्र में जा बसी। राक्षस लोग पृथ्वी पर ना रहकर जल में निर्भय रहने लगे और वहाँ प्राणियों को पीड़ा देने लगे। एक बार बहुत सी नावें उधर आ निकली जो मनुष्यों से भरी हुई थी। राक्षसों ने उनमें बैठे हुए सभी लोगों को पकड़ लिया और बेड़ियों से बांधकर कारागार में डाल दिया। वे उन्हें बारंबार धमकियां देने लगे। उन्हें सुप्रिया नाम से प्रसिद्ध एक वैश्य था जो उस दल का सरदार था। वह बड़ा समदाचारी, भस्म रुद्राक्षधारी और भगवान शिव का परम भक्त था। सुप्रिय शिव की पूजा किए बिना भोजन नहीं करता। वह स्वयं तो शंकर जी का पूजन करता ही था, बहुत से अपने साथियों को भी उसने शिव जी की पूजा सिखा दी थी। फिर सभी लोग ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप। और बहुत ही महत्वपूर्ण 7 ऐसे क्षेत्र हैं जो बहुत ही पावन माने जाते हैं, उनके बारे में बताऊंगी। इसलिए आपसे अनुरोध है, कृपया आप इन क्षेत्रों के बारे में जरूर सुनिए। और अगर आपको इनके बारे में विस्तार पूर्वक जानकारी चाहिए तो आप इसको ध्यान से सुनिए। हमारे पुराणों में ऐसे बहुत सारे क्षेत्रों का वर्णन मिलता है जहाँ भगवान ने अवतार लिया था या फिर कोई सिद्ध मुनि ने उस जगह पर, उस पवित्र स्थान पर तप किया था। और आज के इस वीडियो में आपको उन 7 प्रमुख क्षेत्रों के बारे में बता रहे हैं जो कभी एक ही युग में, जो कभी अलग अलग युग में किसी घटना के कारण महत्वपूर्ण बन गए। हर हर महादेव। दोस्तों, आप सब पर भोलेनाथ की कृपा सदा सर्वदा बनी रहे। सावन मास महात्म का आज का अध्याय और फिर वीडियो के लास्ट में एक बहुत ही दुख भरी कहानी आप सुनेंगे। अगर हो सके तो कहानी को पूरा सुनने का प्रयास जरूर कीजिएगा। महादेव जी देवी पार्वती से कहते हैं, हे पार्वती, राज्य पाकर राजा पथु ने सोचा कि मेरे पिता तो बड़े अधर्मी थे, उन्होंने यज्ञ आदि काव कर डाला था, इसलिए उन्हें किस लोक की प्राप्ति हुई इसका ज्ञान मुझे कैसे हो। वे ब्राह्मणों के द्वारा मारे गए हैं, उनकी क्रिया किस प्रकार करनी चाहिए। इस प्रकार सोच विचार में पड़े हुए राजा पथु के समीप देवर्ष नारद जी आए। राजा ने उन्हें आसन देकर प्रणाम किया और पूछा, भगवान, आप सब संसार की शुभ अशुभ को जानने वाले हैं। मेरे पिता बड़े दुराचारी और देवताओं तथा ब्राह्मणों के निंदक थे। उन्हें शुभ या अशुभ किस स्थान की प्राप्ति हुई है, कृपया बताइए। तब नारद जी ने दिव्य दृष्टि से जानकर यह कहा कि राजन, जहाँ जल और वृक्षों से रहित मरु प्रदेश है, वहाँ लेंचों के बीच में उत्पन्न होकर तुम्हारे पिता यक्ष्मा और कुष्ठ रोग से पीड़ित हैं। नारद जी की यह बात सुनकर राजा पथु ने विचार किया कि संसार में पुत्र तो वही कहलाता है जो अपने पिता का उद्धार करे। मेरे द्वारा किस प्रकार पिताजी का पाप मुक्त हो सकेगा। यह सोचकर उन्होंने फिर से नारद जी से पूछा, भगवान, किस कर्म से मेरे पिता को मुक्ति मिलेगी। तब नारद जी ने बताया कि राजन, प्रधान तीर्थों की यात्रा करो, इससे तुम्हारे पिता को मोक्ष मिलेगा। नारद जी का यह वचन सुनकर राजा पथु ने राज्य का सारा भार मंत्री के ऊपर रख दिया और खुद तीर्थ दर्शन के लिए निकल पड़े। अनेक तीर्थों की यात्रा करके वे प्रभास क्षेत्र में आए। उस तीर्थ का महात्म्य में जानने वाले ब्राह्मणों को आगे करके महाराज पथु कुमति नदी के पास गए। वहाँ ब्राह्मणों ने उन्हें प्रेत शिला में स्थित पद रूप तीर्थ का दर्शन कराया। उस विमल तीर्थ का दर्शन करके राजा के नेत्र आश्चर्य से खिल उठे। उन्होंने यज्ञों की सृष्टि के लिए कुंडों, वेदियों तथा मंडप का निर्माण किया।
इसके बाद पर्याप्त दक्षिणा वाला यज्ञ विधि पूर्वक प्रारंभ हुआ। राजा पथु को तेजस्वी पितरों ने प्रत्यक्ष दर्शन दिया और श्राद्ध ग्रहण करके संतुष्ट हो कहा कि राजन, तुम धन्य हो, स्वरूप हो, और हम तीनों तुम्हारे पिता, पितामह और प्रपितामह भी परम धन्य हैं, जिन्हें इस गोष्पद तीर्थ में श्राद्ध करके तुमने ताड़ दिया है। ऐसा कहकर वेन सहित सब पितर विमान पर बैठे और स्वर्ग लोक को चले गए। जाते समय वेन ने कहा, राजन, इधर मैं 4 जन्म ले चुका। पहले जन्म में मैं कोढ़ी था, दूसरे में पापी हुआ, तीसरे में भी दुराचारी ही था और चौथे में उच्छिष्ट भोजी का न हुआ, और आज मैं सभी पापों से मुक्त होकर स्वर्ग लोक को जाता हूँ। महाभागे, भोगो पुत्र के द्वारा पितरों के लिए जो कुछ भी किया जाता है वह सब तुमने आज सफल कर दिया। पिता की यह बात सुनकर राजा पथु परिवारजनों सहित बहुत प्रसन्न हुए। फिर उन्होंने भूमि और स्वर्ण आदि दान देकर ब्राह्मणों को संतुष्ट किया। संसार में कोई ऐसी देने योग्य वस्तु नहीं जिसका उन्होंने वहाँ दान न किया हो। इस प्रकार पितरों का प्रत्यक्ष दर्शन कराने वाला उस तीर्थ का प्रभाव देखकर राजा अपनी राजधानी को चले गए। सारी पृथ्वी का राज्य भोग कर देह त्याग के बाद उन्होंने दिव्य लोक प्राप्त कर लिया। घोषित तीर्थ में स्नान करके यत्नपूर्वक वेदज्ञ ब्राह्मणों को निमंत्रित करें और विधि पूर्वक श्राद्ध में उन्हें भोजन कराएं। पितरों की तृप्ति चाहने वाले पुरुष को वहाँ पिता का श्राद्ध अवश्य ही करना चाहिए। इसके लिए वहाँ किसी भी तिथि, नक्षत्र, पर्व या मास आदि का नियम नहीं है। वहाँ सदा श्रद्धा युक्त मन से यात्रा करनी चाहिए। किसी विशेष काल का वहाँ के लिए कोई नियम ही नहीं है। महादेव जी आगे कहते हैं, पार्वती, घोषित के दक्षिण समुद्र तट पर नारायण ग्रह है जिसमें साक्षात विष्णु निवास करते हैं। वे सतयुग में सर्वमणि में रत्नापर, द्वापर में राजतमिल, सरस्वती के पश्चिम तट पर स्वयं श्री हरि के द्वारा निर्मित चक्र तीर्थ है। उसमें स्नान करके मनुष्य ब्रह्मा हत्या का नाश कर देता है। भगवान विष्णु जब दैत्यों का विनाश करते हैं तब विश्राम के लिए उस घर में स्थित होते हैं। इसलिए इस भूतल पर वह नारायण ग्रह के नाम से प्रसिद्ध है। वहाँ सतयुग में भगवान जनार्दन के नाम से प्रसिद्ध होते हैं। त्रेता में उनका नाम मधुसूदन होता है। द्वापर में उन्हें पुंडरीकाक्ष कहते हैं और कलयुग में वे नारायण कहलाते हैं। इस प्रकार चारों युगों में श्री विष्णु धर्म की स्थापना करके उस स्थान पर आते हैं जो एकादशी को निराहार रहकर उन नारायण देव का दर्शन करता है। वह मृत्यु के बाद उन्हें आनंद में अविनाशी धाम को प्राप्त हो जाता है। महादेव जी कहते हैं, पार्वती, देविका नदी के तट पर 40 स्वरलिंग है जिसके दर्शन से ब्रह्मा हत्या नष्ट हो जाती है। पूर्व काल में आप सतंब नाम के एक श्रेष्ठ महर्षि हुए हैं। वे प्रभास क्षेत्र में जाकर देविका नदी के जल के भीतर रहने लगे और वहाँ भगवान शिव का ध्यान करते हुए लकड़ी की तरह स्थित हो गए। फिर एक दिन वहाँ मछलियों से जीविका चलाने वाले धीवर आए। उन्होंने वहाँ एक महाजल बिछाकर उसे बलपूर्वक बाहर की ओर खींचा तो जाल के साथ अब सतंब जी भी खींचे चले आए। तपस्या से उद्दीप्त उन महर्षि को देखकर सभी धीवर अर्थात केवट भय से व्याकुल हो गए और चरणों में मस्तक रखकर उन्हें प्रणाम करके बोले, मुनि, हमने अनजाने में यह पाप कर डाला है। आप कृपा करके हमें क्षमा कर दें और इस समय आपका जो भी प्रिय कार्य हो उसे करने के लिए आज्ञा दीजिए। मुनि ने देखा अज्ञानवश यहाँ बहुत बड़ा संहार किया गया है, फिर भी वे बड़े भारी क्षमाशील थे। उन्होंने दुखी होकर कहा, अगर ज्ञानियों का भी मन केवल अपने ही लाभ में लगा हुआ है, ज्ञानी भी अगर स्वार्थ का सहारा लेकर ही ध्यान करते हैं, तब इस संसार के दुखी प्राणी भला कहाँ सुख पाएंगे।
जो मनुष्य एकांत दुख भोगना चाहता है उसे मुमुक्षु पुरुष पापी से भी पापी कहते हैं। मैं कौन सा ऐसा उपाय करूं जिससे समस्त दुखी प्राणियों के अंतःकरण में प्रविष्ट होकर उन्हें सब दुखों को अकेला ही भोग सकूं। अगर मेरा कोई भी शुभ कर्म है तो वह दीन दुखी प्राणियों को प्राप्त हो जाए और उन सब ने जो भी दुष्कर्म किया है वह सब मुझे मिल जाए। संसार के अंधे दीन दुखी अंगहीन अनाथ तथा रोगी मनुष्य को देखकर जिसके हृदय में दया नहीं आती वह मेरे विचार से राक्षस है। जो समर्थ होकर भी प्राण संकट में पड़े हुए भय विह्वल प्राणियों की रक्षा नहीं करता वह महान पाप भोगता है। इसलिए मैं इन दीन दुखी भयभीत जंतुओं को छोड़कर एक कदम भी कहीं नहीं जाऊंगा। फिर स्वर्ग लोक की तो भला बात ही क्या है। महर्षि की यह बात सुनकर वे मल्लाह बहुत घबरा गए। उन्होंने वहाँ का सारा वृतांत राजा से जाकर कह सुनाया। राजा नाभा भी यह समाचार सुनकर ब्रह्मानंदन आप सतंभ जी को देखने के लिए तुरंत ही वहाँ आ गए। उनके साथ मंत्री और पुरोहित भी थे। उन देवकल मुनि का भली भांति पूजन करके राजा ने कहा, भगवान बताइए मैं आपकी क्या सेवा करूं। आप सतंभ जी ने कहा, यह दुख से जीविका चलाने वाले कीवट मुझे और इन जल जंतुओं को जल से निकालने के कारण बड़े भारी परिश्रम से थक गए हैं। इनके परिश्रम का जो भी उचित मूल्य समझो वह इन्हें दे दो। ना भाग बोले, भगवान मैं निषादों को इनके परिश्रम का मूल्य 1,00,000 स्वर्ण मुद्रा दूंगा। तब आप सतंभ जी कहने लगे, राजन तुम्हें मुझे 1,00,000 के मूल्य से नहीं बंधना चाहिए। मेरे योग्य जो मूल्य हो वह दो। अपने मंत्रियों के साथ पहले सलाह कर लो, तब न भाग बोले। हे ब्राह्मण, इन निशानों को 1 करोड़ मूल्य दे दिया जाए। अगर यह भी उचित मूल्य ना हो तो और भी दिया जा सकता है। आपस तमज ने कहा, राजन मैं 1 करोड़ या इससे अधिक मूल्य में बेचने लायक नहीं हूँ। मेरे योग्य जो मूल्य हो वो दो। ब्राह्मणों के साथ सलाह कर लो। न भाग बोले, मेरा आधा या पूरा राज्य ही निषेध को दे दिया जाए। मैं इसे ठीक मूल्य समझता हूँ। अब बताइए आपकी क्या राय है। तब आप सतंभ जी ने कहा, भूपाल तुम्हारा आधा या पूरा राज्य भी मेरे योग्य नहीं है। मेरे योग्य मूल्य तो समझ में ना आए तो ऋषियों के साथ विचार करो। आप सतंभ जी का यह वचन सुनकर राजा न भाग अपने मंत्री और पुरोहितों के साथ दुख से आतुर और चिंतित हो गए। इसी समय महातपस्वी महर्षि लोमस जी वहाँ आए और राजा नाभा से बोले, तुम डरो मत, मैं मुनि को संतुष्ट कर लूँगा। न भाग बोले, महाभाग्य बताइए और कुल कुटुंब और बंधु बांधव सहित मुझ सेवक की इनकी कोप से रक्षा कीजिए। यह साक्षात भगवान रुद्र है। चराचर प्राणियों सहित तीनों लोगों को भस्म कर सकते हैं। फिर मुझ 20 शत मानव की तो बिसाथी क्या है। लोमस ने कहा, महाराज आप तो स्तुत हो। यह द्विश्रेष्ठ भी संपूर्ण जगत के लिए पूजनीय है और गौ दिव्य होती है, इसलिए इन्हें मूल्य में 1 गौ दे दो। यह सुनकर राजा नाभा मंत्री और पुरोहितों सहित बहुत प्रसन्न हुए और आपस्त मुनि से बोले, भगवान उठिए, अब मैंने निसंदेह आपको खरीद लिया। मुनि श्रेष्ठ यह गौ ही आपका योग्योत्तम मूल्य है। आपस्तम जी ने कहा, राजा लो, अब मैं अत्यंत प्रसन्नतापूर्वक उठता हूँ। अब की बार तुमने ठीक मूल्य पर मुझे खरीद लिया है। मैं गौओं से बढ़कर परम पवित्र मूल्य दूसरा कुछ भी नहीं देखता। गौ की परिक्रमा तथा निरंतर पूजा करनी चाहिए। वे मंगल निकेतक है। स्वयंभू ब्रह्मा जी ने इस गौ की दिव्य दृष्टि की है। ब्राह्मणों के स्थान गृह तथा देवताओं के मंदिर भी जिनके गोबर से शुद्ध होते हैं, उन गौओं से बढ़कर दूसरा कौन प्राणी है। गौ का मूत्र, गोबर, दूध, दही और घी ये 5 पवित्र हैं और संपूर्ण जगत को पवित्र भी करते हैं। इस मंत्र का सदा जप करना चाहिए।
श्री सूत जी कहते हैं, अब मैं बैद्यनाथ ज्योतिर्लिंग का पापड़ी महात्म्य बताऊंगा। ध्यानपूर्वक सुनो। राक्षस राज रावण, जो बड़ा अभिमानी और अपने अहंकार को प्रकट करने वाला था, उत्तम पर्वत कैलाश पर भक्ति भाव से भगवान शिव की आराधना कर रहा था। कुछ समय तक आराधना करने पर जब महादेव प्रसन्न नहीं हुए, तब वह शिव जी की प्रसन्नता के लिए एक दूसरा कठिन तप करने लगा। तब हिमालय ने सिद्धि के स्थान भूत हिमालय पर्वत से दक्षिण वृक्षों से भरे हुए वन में पृथ्वी पर एक बहुत बड़ा गड्ढा खोदकर उसमें अग्नि की स्थापना की और उसके पास ही भगवान शिव को स्थापित करके हवन आरंभ कर दिया। ग्रीष्म ऋतु में वो 5 अग्नियों के बीच में बैठता, वर्षा ऋतु में खुले मैदान में चबूतरे पर सोता और शीतकाल में जल के भीतर खड़ा रहता। इस तरह 3 प्रकार से उसकी तपस्या चलती थी। इस रीति से रावण ने बड़ी कठिन तप किया तो भी दुर्मात्मा हो के लिए रावण ने बड़ी कठिन तप किया तो भी दुर्मात्माओं के लिए, जिनको रिझाना कठिन है, वे परमात्मा महेश्वर उस पर प्रसन्न नहीं हुए। तब महामन सवितराज रावण ने अपना मस्तक काटकर शंकर जी का पूजन आरंभ कर दिया। विधि पूर्वक शिव जी की पूजा करके वह अपना एक एक सिर काटता और भगवान को समर्पित कर देता। इस तरह उसने अपने क्रम 9 सिर काट डाले। जब एक ही सिर बाकी रह गया, तब भक्त वत्सल भगवान शंकर संतुष्ट होकर और प्रसन्न होकर वहाँ उसके सामने प्रकट हो गए। भगवान शिव ने उसके सभी मस्तकों को पूर्वतः निरोग करके उसे उसकी इच्छा के अनुसार अनुपम उत्तम बल प्रदान कर दिया। भगवान शिव का कृपा प्रसाद पाकर राक्षस रावण ने नतमस्तक होकर हाथ जोड़कर उनसे कहा कि हे देवेश्वर, प्रसन्न हो जाइए, मैं आपको लंका के लिए चलता हूँ। आप मेरे इस मनोरथ को सफल कर दीजिए, इसलिए तो मैं आपकी शरण में आया हूँ। रावण के ऐसा कहने पर भगवान शंकर बड़े संकट में पड़ गए और बोले, अनमने होकर बोले, राक्षस राज, मेरी सारंगी भी बात सुनो। तुम मेरे उस उत्तम लिंग को भक्ति भाव से अपने घर में ले जाओ, परंतु जब तुम इसे कहीं भी भूमि पर रख दोगे, तब यह वहीं स्थिर हो जाएगा और उसमें कोई संदेश नहीं है। अब तुम्हारी जैसी इच्छा हो वैसा करो। सूत जी कहते हैं कि हे ब्राह्मणों, भगवान शंकर के ऐसा कहने पर राक्षस राज रावण बहुत अच्छा कहकर शिवलिंग को साथ लेकर अपने घर की ओर चल दिया। परंतु मार्ग में भगवान शिव की माया से उसे लघु शंका की इच्छा हुई। पुलत से नंदन रावण सामर्थ्यशाली होने पर भी मूत्र वेग को रोक नहीं सका। इसी समय वह आसपास एक ग्वाली को देखकर उसने प्रार्थना पूर्वक वह शिवलिंग उसके हाथ में थमा दिया और स्वयं लघु शंका के लिए चला गया। एक मुहूर्त बीतते बीतते वह ग्वाला उस शिवलिंग के भार से बड़ा पीड़ित होकर व्याकुल हो गया। तब उसने उसे पृथ्वी पर रख दिया। फिर तो वह हीरकयम शिवलिंग वहीं स्थित हो गया। वह दर्शन करने मात्र से संपूर्ण अभीष्ट को देने वाला और पाप राशि को हरने वाला है। मुने, वही शिवलिंग तीनों लोकों में वैद्यनाथेश्वरों को भोग और मोक्ष देने वाला है। वह दिव्य और उत्तम श्रेष्ठ ज्योतिर्लिंग और पूजन से भी समस्त पापों को हर लेता है और मोक्ष की प्राप्ति कराता है। वह शिवलिंग जब संपूर्ण लोकों को हित के लिए वही स्थित हो गया, तब रावण भगवान शिव का परम उत्तम और वर पाकर बहुत कोशिश करने के बाद भी उस शिवलिंग को हिला नहीं सका। थक हार कर अपने घर चला गया। फिर वहां जाकर उस महान असुर ने बड़े हर्ष के साथ अपनी प्रिया मंदोदरी को सारी बात कह सुनाई। इंद्र आदि सभी देवताओं और निर्मल मुनियों ने जब यह समाचार सुना, तब वे परस्पर सलाह करके वहां आए। उन सबका मन भगवान शिव में लगा हुआ था। उन सभी देवताओं ने उस समय वहां बड़ी प्रसन्नता के साथ
शिव जी का विशेष पूजन किया। वहाँ भगवान शंकर का प्रत्यक्ष दर्शन करके देवताओं ने उस शिवलिंग की विधिवत स्थापना की और उसका नाम वैद्यनाथ रखकर उसकी वंदना और स्तवन करके वे स्वर्ग लोक को चले गए। ऋषियों ने पूछा, हे सूत जी, जब वह शिवलिंग वहीं स्थित हो गया और राव अपने घर को चला गया, तब वहाँ पर कौन कौन सी घटनाएं घटित हुई, वह भी आप बताइए। तब श्री सूत जी कहने लगे कि हे ब्राह्मणों, भगवान शिव का परम उत्तम वर पाकर महान असुर रावण अपने घर को चला गया। वहाँ उसने अपनी प्रिया से सारी बात कही और अत्यंत आनंद का अनुभव करने लगा। इधर इस समाचार को सुनकर सभी देवता घबरा गए कि पता नहीं यह देवद्रोही महादुष्ट रावण भगवान शिव के वरदान से बल पाकर अब क्या करेगा। उन्होंने नारद जी को उसके पास भेज दिया। नारद जी ने जाकर रावण से कहा कि नारायण नारायण, हे रावण, तुम कैलाश पर्वत को उठाओ, तब पता लगेगा कि शिव जी का दिया हुआ वरदान कहाँ तक सफल हुआ है। क्या सचमुच तुम बलशाली हुए हो? रावण को नारद जी की बात सही लगी, तब उसने जाकर कैलाश पर्वत को उखाड़ लिया। इससे सारा कैलाश हिल उठा। तब गिरजा के कहने से महादेव जी ने रावण को घमंडी समझकर इस प्रकार श्राप दे डाला, रे दुष्ट भक्त बुद्धि रावण, तू अपने बल पर इतना घमंड मत कर। तेरे इन भुजाओं का घमंड चूर करने वाला वीर पुरुष शीघ्र इस जगत में अवतार लेगा। श्री सूत जी कहते हैं, इस प्रकार वहाँ जो घटनाएं हुई उसे नारद जी ने सुना। रावण भी बड़े प्रसन्न मन से जैसे आया था ठीक उसी तरह अपने घर को चला गया। इस प्रकार मैंने वैद्यनाथेश्वर पाप भस्म हो जाता है। श्री सूत जी कहते हैं, हे ब्राह्मणों, अब मैं परमात्मा शिव के नागेश नामक परम उत्तम ज्योतिर्लिंग के प्रकट्य का प्रसंग सुनाऊंगा। दारुका नाम से प्रसिद्ध कोई राक्षसी थी जो पार्वती जी के वरदान से सदा घमंड में भरी रहती थी। अत्यंत बलवान राक्षस दारुक उसका पति था। उसने बहुत से राक्षसों को साथ लेकर वहाँ तत्सत्य पुरुष का संहार मचा रखा था। वह लोगों के यज्ञ और धर्म का नाश करता फिरता था। पश्चिम समुद्र के तट पर उसका एक वन था जो संपूर्ण समृद्धियों से भरा रहता था। उस वन का विस्तार अब सब ओर से 16 योजन था। दारुका अपने विलास के लिए जहाँ जाती थी वहीं भूमि, वृक्ष और अन्य सभी उपकरणों से युक्त वह वर भी उसके साथ साथ चला जाता था। देवी पार्वती ने उस वन की देखरेख का भार दारुका को सौंप दिया था। दारुका अपने पति के साथ इच्छा अनुसार उसमें विचरण किया करती थी। राक्षस दारुक अपनी पत्नी दारुका के साथ वहाँ रहकर सभी को प्रताड़ित करता और सभी को भय देता था। उससे पीड़ित हुई प्रजा ने महर्षि की शरण में जाकर उन्हें अपना दुख सुनाया। शरणागत की रक्षा करने के लिए राक्षसों को यह श्राप दे दिया कि यह राक्षस अगर पृथ्वी पर प्राणियों की हिंसा या यज्ञों का विध्वंस करेंगे तो उसी समय अपने प्राणों से हाथ धो बैठेंगे। देवताओं ने जब यह बात सुनी तब उन्होंने दुराचारी राक्षसों पर चढ़ाई कर दी। राक्षस घबराए। अगर वे लड़ाई में देवताओं को मारते तो मुनि के श्राप से वे स्वयं मर जाते और अगर नहीं मारते तो पराजित होकर भूखे मर जाते। इस अवस्था में राक्षसी दारुका ने कहा, भवानी के वरदान से मैं इस सारे वन को जहाँ चाहूँ ले जा सकती हूँ। ऐसा कहकर वह समस्त वन को ज्यों का त्यों ले जाकर समुद्र में जा बसी। राक्षस लोग पृथ्वी पर ना रहकर जल में निर्भय रहने लगे और वहाँ प्राणियों को पीड़ा देने लगे। एक बार बहुत सी नावें उधर आ निकली जो मनुष्यों से भरी हुई थी। राक्षसों ने उनमें बैठे हुए सभी लोगों को पकड़ लिया और बेड़ियों से बांधकर कारागार में डाल दिया। वे उन्हें बारंबार धमकियां देने लगे। उन्हें सुप्रिया नाम से प्रसिद्ध एक वैश्य था जो उस दल का सरदार था। वह बड़ा समदाचारी, भस्म रुद्राक्षधारी और
और भगवान शिव का परम भक्त था। सुप्रे शिव की पूजा किए बिना भोजन नहीं करता। वह स्वयं तो शंकर जी का पूजन करता ही था, बहुत से अपने साथियों को भी उसने शिव जी की पूजा सिखा दी थी। फिर सभी लोग ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप। और बहुत ही महत्वपूर्ण 7 ऐसे क्षेत्र हैं जो बहुत ही पावन माने जाते हैं, उनके बारे में बताऊंगी। इसलिए आपसे अनुरोध है, कृपया आप इन क्षेत्रों के बारे में जरूर सुनिए। और अगर आपको इनके बारे में विस्तार पूर्वक जानकारी चाहिए तो आप इसको ध्यान से सुनिए। हमारे पुराणों में ऐसे बहुत सारे क्षेत्रों का वर्णन मिलता है जहाँ भगवान ने अवतार लिया था या फिर कोई सिद्ध मुनि ने उस जगह पर, उस पवित्र स्थान पर तप किया था। और आज के इस वीडियो में आपको उन 7 प्रमुख क्षेत्रों के बारे में बता रहे हैं जो कभी एक ही युग में, जो कभी अलग अलग युग में किसी घटना के कारण महत्वपूर्ण बन गए। 19 अगस्त 2024 को है सावन पूर्णिमा व्रत। अब दोस्तों, सावन पूर्णिमा मतलब कि बहुत ही विशेष दिन है। और पूर्णिमा का दिन आप सभी लोग जानते हो कि बहुत ही विशेष होता है और महत्वपूर्ण होता है। पर जब सावन महीने की सावन पूर्णिमा व्रत आ जाए तो दोस्तों, इससे अच्छी और बड़ी बात और कुछ हो ही नहीं सकती। और इसी दिन किए जाने वाला पंडित जी द्वारा बताया गया 21 चावल के दाने वाले उपाय जो है वह आप लोगों को ज़रूर करना चाहिए। दोस्तों, पूर्णिमा तो हर महीने आती है, पर जेठ की सावन पूर्णिमा हर बार नहीं आती। ये साल में सिर्फ एक बार आती है। इसलिए आप लोगों के इस मौके को अपने हाथ से नहीं जाने देना चाहिए और इस दिन 21 चावल के दाने वाले उपाय ज़रूर करना चाहिए। दोस्तों, ये उपाय भले ही आपने पहले क्यों ना किया हो, पर एक बार और ज़रूर सुन लेना, ताकि आप लोग अगर कोई गलतियाँ भी करते हो इस उपाय को करने में तो वह आप ठीक कर लो। और जब आप अपनी गलतियाँ को ठीक कर लोगे उपाय को करने में, तो दोस्तों आपको जो है फल वह बहुत जल्दी और बहुत बड़ा होकर मिलेगा। तो यह बात आप सभी लोग अच्छे से यहाँ पर जानते हो। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग सबसे पहले समझ लेते हैं कि इस 21 चावल के दाने वाले उपाय को आपको इस पूर्णिमा व्रत के दिन कैसे करना है, किसको करना है और किस समय करना है। दोस्तों, हम आपको यहाँ पर बता दें कि यह जो 21 चावल के दाने वाले जो उपाय हैं, यह उपाय पंडित जी ने अपनी सीहोर की कथा में ही बताया है। और यह उपाय को करने से आपके घर में चाहे किसी भी प्रकार की दुख और समस्या क्यों ना चल रही हो, आपको उसका कारण भी तो नहीं पता है ना, ये समस्या किस कारण से चल रही है। उसका कुछ भी कारण हो सकता है, जैसे प्रेत दोष हो सकता है या किसी भी तरह का मंगल दोष भी हो सकता है। और भी बहुत तरह के दोष होते हैं, कुछ भी हो सकता है। पर आपको इस उपाय को करने के लिए अपने दोष को पता लगाने की भी ज़रूरत नहीं है। आपके घर में किस कारण से इतनी दुख और परेशानी आ रही है वह भी आपको पता लगाने की ज़रूरत नहीं है। इस 21 चावल के दाने वाले उपाय को आप लोगों को कर लेना है, क्योंकि इसी एकमात्र उपाय को करने से आपके पूरे घर परिवार में सुख और शांति हो जाएगी। आपके घर में अच्छे अच्छे काम होने लगेंगे। आपकी जो भी मनोकामना होगी वह भी धीरे धीरे करके पूर्ण होना शुरू हो जाएगी। दोस्तों, अब इस उपाय को करना किस समय है यह भी आप लोग जान लीजिए। देखिए, 21 चावल के दाने वाला उपाय को करने का जो समय है वह सीधी सी बात है, सुबह का समय है, प्रातः काल का समय है। वैसे दोस्तों, सावन पूर्णिमा का जो समय होता है पूरे दिन मंदिर खुले रहते हैं, पूरे दिन आप लोग उपाय को भी कर सकते हो। इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, क्योंकि सावन पूर्णिमा के दिन भगवान शिव जी पूरे दिन अपने मंदिर में बैठे रहते हैं कि कौन भक्त आएगा, कौन हमको प्रसन्न करेगा और हम कब उसकी मनोकामना पूर्ण करेंगे। दोस्तों, 2 दिन शिव जी इतना कुछ प्रदान करते हैं जितने कि हम कभी कल्पना भी नहीं कर सकते।
इसलिए आप लोगों को इस मौके को तो अपने हाथ से नहीं जाने देना चाहिए। तो अब हम समझते हैं दोस्तों, यह 21 चावल के दाने वाला उपाय को आखिर आप लोगों को करना कैसे है। देखिए, विशेष रूप से कोशिश करना इस उपाय को आप सावन पूर्णिमा के दिन सुबह सुबह कर लो, पर किसी कारणवश ना कर पाओ तो फिर थोड़े लेट भी कर सकते हो। और पहली मुख्य आपकी कोशिश यही होनी चाहिए कि घर की जो माता बहन होती है उनमें से कोई माता बहन यह वाला उपाय करे। मतलब कि अगर माता बहन उपस्थित भी ना हो तो उस स्थान पर फिर घर का कोई बड़ा जो पुरुष हो वह भी इस उपाय को कर सकता है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। पर घर के सभी सदस्य को इस वाले उपाय को करने की ज़रूरत नहीं है। घर का कोई एक मुख्य सदस्य भी इस उपाय को करेगा तो इस उपाय को करने का फल उसके पूरे घर परिवार को जरूर मिलेगा। तो देखिए, 21 चावल के दाने वाला उपाय है तो सीधी सी बात है कि इसमें हमें 21 चावल की तो आवश्यकता पड़ेगा ही। तो देखिए दोस्तों, 21 चावल के दाने अपने अपने घर में इस जगह पर रख दिए। फिर मान के चलिए आपके जीवन की गरीबी को, निर्धनता को दूर होने में समय नहीं लगेगा। साथ ही साथ आपके जीवन से गरीबी और निर्धनता हमेशा के लिए दूर हो जाएगी और माता लक्ष्मी का आपके घर में हमेशा वास होगा। तो देखिए, अगर आप भी अपने जीवन में परेशान हैं, अपने जीवन की गरीबी से, निर्धनता से, आज की वीडियो को आपको बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है, क्योंकि आज की यह वीडियो आपके पूरे जीवन को बदल देगी और धन से जुड़ी समस्या आपके जीवन से हमेशा के लिए दूर हो जाएगी। तो देखिए, आप सभी यह बात जानते हैं कि चावल, जिसे हम अक्षत बोलते हैं, तो देवताओं का प्रिय अन्न है। इसके बिना कोई भी पूजा अनुष्ठान अधूरा होता है। तो चावल के कुछ खास उपाय आर्थिक परिस्थितियों को बहुत ही मजबूत कर देते हैं और आपकी जितनी गरीबी है, निर्धनता है, उसे भी दूर कर देते हैं। तो चलिए जल्दी से बात कर लेते हैं कैसे आप अपने जीवन की निर्धनता को और गरीबी को चावल का उपाय करके दूर कर सकते हैं। तो देखिए, सबसे पहले आपको बता दें, जो ग्रह और वास्तु दोष होता है, हमारे जीवन की जितनी भी अच्छी चीज़ें होती हैं ना, उनको यह बेकार कर देते हैं। कहने का मतलब है कि हमारे जीवन में सुख शांति भंग हो जाती है, हमारे परिवार में क्लेश बढ़ने लगता है, माहौल जो होता है वह तनावपूर्ण हो जाता है और इसी के साथ साथ धन हानि हमेशा उस घर में होती है जहाँ पर कोई वास्तु दोष होता है या फिर आपके जो ग्रह होते हैं उनका संतुलन ठीक नहीं होता है, तो आपका कोई ग्रह कमज़ोर हो जाता है। तो देखिए, जब आपके घर में कलेश होगा, आपके घर का जो माहौल है वह बेकार होगा, तो धन हानि उस घर में आती ही आती है। जिस घर में लड़ाई झगड़े होते हैं, घर के लोग हैं वो आपस में लड़ते झगड़ते रहते हैं। तो चलिए जल्दी से बात कर लेते हैं 21 चावल आपको अपने घर में कहाँ रखने हैं, कौन सा उपाय है, कैसे करना है, जिससे कि आपके जीवन में हमेशा धन भी आएगा, धन रुकेगा भी और आपके घर में माता लक्ष्मी का हमेशा वास होगा और घर की सारी निर्धनता जल्दी से जल्दी दूर हो जाएगी। तो उपाय को करने के लिए सबसे पहले आपको बता दें कि आपको 21 चावल के दाने लेने हैं, ऐसे जो कहीं से भी टूटे हुए या खंडित ना हो। 21 चावल के दाने लेंगे और हल्दी के लेपन से, यानी हल्दी थोड़ी सी आप घोले कटोरी में गढ़ी गढ़ी और उस हल्दी को उन चावलों के ऊपर लगा करके उन चावलों को आप पीला कर लेंगे। तो आपके पास 21 चावल होना चाहिए पीले, जिनको आप हल्दी से पीला करेंगे। साथ ही साथ आपको एक लाल रंग का बहुत ही छोटा सा कपड़ा लेना है। तो अब आपने जो लाल रंग का एक कपड़ा लिया है, उस कपड़े पर आपको क्या करना है, 21 चावल के दाने रखने हैं और इसकी एक पोटली बना लेनी है गांठ लगा करके। कितनी गांठ, 2, 3, 4 इतनी ही गांठें आपको लगानी है। अब यह पोटली आपको माता लक्ष्मी के चरणों में अर्पित करनी है। आपके घर के मंदिर में माता लक्ष्मी की कोई मूर्ति है, कोई प्रतिमा है,
उनके चरणों में आपको यह पोटली रख देनी है। एक देसी घी का दीपक जलाएंगे लंबी बाती का। माता लक्ष्मी की प्रतिमा के आगे यह उपाय सावन पूर्णिमा के दिन करना और शाम के समय में करना है। एक दीपक जलाएंगे, माता रानी की आरती करेंगे, लक्ष्मी मैया की जय, माता लक्ष्मी या ओम महालक्ष्मी नमः इस मंत्र का जप कर लेंगे। यह जय माता लक्ष्मी, जय श्री हरि विष्णु, इस तरह से आपको बोलना है और पूजा अपनी संपन्न कर लेनी है, पूरी कर लेनी है। इसके बाद आपको क्या करना है, जब आपकी पूजा को थोड़ा समय हो जाएगा उसके बाद आपको वो पोटली उठाना है। इस पोटली को आपको अपनी तिजोरी में रखना है। जहाँ पर भी आप अपना धन रखते हैं, अपना रुपए रखते हैं, अपना पैसा रखते हैं, वहाँ पर आपको यह पोटली रख देनी है। माता लक्ष्मी और श्री हरि विष्णु से प्रार्थना करते हुए कहना है कि हे धन की देवी माता लक्ष्मी, कभी भी मेरे घर में धन की कमी मत होने देना और हमेशा आपका मेरे घर में वास रहे। श्री हरि विष्णु के साथ इस तरह से आपको प्रार्थना कर लेनी है। और ये 21 चावल के दाने जो पीले आपने रखी है, हल्दी से एक लाल रंग के कपड़े में बांधकर आपको अपनी तिजोरी में सावन पूर्णिमा के दिन पूजा करने के बाद अपनी तिजोरी में उसी दिन सावन पूर्णिमा के दिन ही रखना है। करके देख लीजिएगा, आपके घर की गरीबी और निर्धनता बहुत ही जल्दी दूर हो जाएगी। इसका रिजल्ट आप खुद देख लेंगे। तो बहुत ही अचूक उपाय है। देखिए, सावन पूर्णिमा के दिन यह उपाय आप जरूर करें। तो देखिए, आपको बता दें कि कैसे चावल का यह उपाय आपके जीवन की निर्धनता और गरीबी को तुरंत से तुरंत दूर कर देगा। देखिए, चावल जो है यह चंद्रमा ग्रह का प्रतीक होता है और अगर आपकी कुंडली में चंद्रमा ग्रह कमज़ोर हो गया है तो धन हानि हमेशा आपके जीवन में बनी रहेगी। तो इस उपाय को करने से आपकी कुंडली में चंद्रमा बहुत ही मजबूत हो जाएगा, जिसके बाद धन आना भी शुरू हो जाएगा, आपके घर में धन रुकना भी शुरू हो जाएगा और आपके हाथ में, आपके पर्स में हमेशा पैसा रुकेगा। तो चलिए पहले उपाय की बात कर लें। 18 अगस्त 2024 के दिन यहाँ पर सावन महीने का अंतिम रविवार पड़ रही है। दोस्तों, यह जो रविवार है सावन महीने में पड़ने वाला सबसे बड़ा रविवार है, क्योंकि यह सावन महीने में अंतिम में पड़ रहा है, जिसका बहुत ही बड़ा और विशेष महत्व होता है। और ऐसा दिन पूरे साल में सिर्फ एक ही बार आता है। और दोस्तों, आप सभी लोग जानते हो कि सावन महीने का जो अंतिम रविवार है, अगर सबसे उसका कोई बड़ा उपाय है तो वह एक दीपक वाला उपाय है। बहुत सारे लोग होंगे जिन लोगों ने इस उपाय को ना किया हो, मतलब पूरा साल निकल गया, उन्होंने किसी भी दिन इस एक दीपक वाला उपाय को ना किया हो। पर दोस्तों, आपके पास एक आखिरी मौका बचा हुआ है, जो कि सावन महीने के अंतिम रविवार के दिन आपको करना है। इस दिन आप लोगों को इस वाले उपाय को ज़रूर कर लेना है। भले ही आपने साल भर अभी तक इस उपाय को ना किया हो, पर अगर आपने इस सावन महीने के रविवार के दिन अगर इस वाले उपाय को कर लिया तो आपको इस उपाय को करने का वह फल मिलेगा जिसकी आपने कभी कल्पना भी नहीं की होगी। इसलिए आप लोग इस वाले उपाय को एक बार ज़रूर कर लेना, ताकि आप लोगों के हाथ से यह मौका ना जा सके और आपको इस उपाय को करने का फल मिल सके। दोस्तों, यह उपाय पंडित जी ने अपनी अभी की शिव महापुराण की कथा में बताया है, जिस उपाय को आज हम आपको बहुत अच्छे से समझाने वाले हैं। इस वीडियो को देखने के बाद इस उपाय को समझने के लिए आपको कोई और वीडियो को देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो चलिए दोस्तों, उपाय को शुरू करते हैं। देखिए, यह सावन महीने के अंतिम रविवार पड़ रहा है, तो यह दिन इतना खास होता है, इतना महत्वपूर्ण होता है। देखा है कभी कभी बड़े बड़े पूजा पाठ अनुष्ठान से मनोकामना पूर्ण नहीं होते, वह महीने के अंतिम रविवार के दिन एक छोटे से उपाय करने से ही आपकी मनोकामना पूर्ण हो जाती है।
और बहुत सारे लोगों ने इस उपाय को किया भी है और उनको इस उपाय को करने का फल भी जरूर मिला है। अगर आप लोग भी इस उपाय को करना चाहते हैं तो आप इस उपाय को पहले अच्छे से समझ लेना, सुन लेना, उसके बाद करना। आपको इस उपाय का फल जरूर मिलेगा और इस उपाय को कर लेने से आपके घर में चाहे किसी भी प्रकार की दुख और समस्या चल रही है, आपको उसका भी नहीं पता है कि दोस्तों ये समस्या किस कारण से चल रही है। उसका कुछ भी कारण हो सकता है, जैसे कि प्रीत दोष हो सकता है या किसी भी तरह का मंगल दोष भी हो सकता है। तो इस दिन आप लोग